भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि हर नागरिक का धर्म और कर्तव्य है कि वह देश की सुरक्षा के लिए कार्य करे। शनिवार शाम अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के निजी सहायक और सरकारी कर्मचारी शकूर खान को सुरक्षा एजेंसी द्वारा डिटेन किया गया है। राठौर ने आरोप लगाया कि शकूर खान और उनसे जुड़े लोगों के तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसी को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ जन्मे और यहाँ की सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके संबंध सीमा पार से हो सकते हैं। पूर्व विधायक ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में एक आईपीएस अधिकारी ने साले मोहम्मद के पेट्रोल पंप पर AK-47 जैसे हथियार मिलने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि यदि साले मोहम्मद निर्दोष है तो उन्हें आगे आकर स्पष्ट करना चाहिए कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। राठौर ने सीमावर्ती जिलों में बाहरी लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रशासन और पुलिस को इनकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने भारत सरकार से ऐसी संस्थानों को बंद करने और सुरक्षा एजेंसियों ने से इसकी गहनता से जांच करने की मांग की है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर नागरिकों पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए राठौर ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों और केंद्र सरकार ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां देश में छिपे जासूसों को पकड़ने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। आगे देखिए कि पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर ने वीडियो में क्या कुछ कहा है। एसपी के द्वारा इनके पंप में AK-47, भाई उस एसपी का ये स्टेटमेंट था कि हमें सूचना मिली 100% थी। जो हमारी टीम गई उस टीम के साथ धक्का मुक्की की और मुझे तत्काल वहाँ से हटा दिया। तो इस टाइप के लोग हैं जिनका अब ये धीरे धीरे खुल रहा है पूरे देश में, क्योंकि काफ़ी समय से इस भारत ने इन लोगों को सहन कर लिया। मैं तो हर जगह पे बोलता हूँ। मेरे MLA टाइम में भी आप सबने सुना होगा जब मैंने कहा था कि मेरे को पूछा सब मुसलमानों को, मैं सबको मानता हूँ और नहीं मानता हूँ तो आतंकवादी सब मुसलमान है कि नहीं है ये बता दो। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, आप जांच कर लो। विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवादी है अधिकांश का 99% मुसलमान है, और हमारे इस भारत का तो सर्वनाश जितनी जितनी घटनाएं घटी है उसमें कौन लोग हैं। तो मैं इसके साथ साथ एक और बात कहूँगा आपको कि ये जो मदरसे है, ये मदरसे किस काम के लिए है? क्या राष्ट्रभक्त तैयार होते हैं इस मदरसों में? राष्ट्र के लिए समर्पित होने का जज्बा तैयार होता है क्या? अधिकांश आतंकवादी कहाँ से निकले हैं, उनकी जीवनियाँ उठा के देख लो, उनके कारनामे उठा के देख लो, तो फिर ये सरकारें इन पे ही अंकुश क्यों नहीं लगाती? ये मेरा व्यक्तिगत सोच है और मैं वो गारंटी के साथ कहता हूँ कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय विशेष के लिए कैसे ये कुनबा कैसे बढ़े और बाकी को कैसे मिटाए ये सिखाया जाता है। तो इसलिए मैं भारत सरकार से, भारत की सभी एजेंसियों से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी संस्थाओं को तत्काल बंद करें और उनकी 100% जांच करें। उसके साथ साथ मैं और प्रशासन से निवेदन करूँगा कि यहाँ हमारे क्षेत्र में पहाड़ी जिलों के, पहाड़ी स्टेट के जिलों की भी कोई बात नहीं, पहाड़ी स्टेट के, बाहरी देशों के भी हो सकते हैं, जो अज्ञात लोग हैं जो मोटरसाइकिलें लेके घूमते हैं, ये दिन को तो बताते हैं कि हम दरिया बेच रहे हैं, पता नहीं क्या कारनामे करते हैं, उनको पकड़ें। दूसरा, जहाँ जहाँ ये मदरसों में ये मौलवी ये बैठे हैं इनकी जांच करें, ये कहाँ के हैं। एक बात और करूँगा, आप सबको ध्यान होगा कि 7 तारीख को भारत सरकार ने, भारत के जाबाज सैनिकों ने आतंकवादियों के 7 ठिकानों पे ऑपरेशन सिंदूर से अटैक किया और सफल अटैक हुआ। तो 7 को छोड़ दो, उसके बाद में 8, 9, 10 और 11 मदरसों में एक भी लड़का नहीं था। तो ये सूचना इनके पास कहाँ से आई, इस पर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं था। और आपको ध्यान होगा हर दिन 8 की रात्रि में भी पोखरण पे मिसाइल हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा, 9 की रात्रि में भी हुआ, 10 की रात्रि में भी हुआ। तो इसका मतलब है इन लोगों की सूचनाएं हैं, नहीं होती तो मदरसे खाली कैसे हुए? आप देखो, पता करके देख लो इन तारीखों में मदरसों में लड़के थे कि नहीं थे। तो मुझे राजनीति से या वोटों से कोई मतलब नहीं। देश बचना चाहिए, राष्ट्र बचना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा हमारा पहला ध्येय है। हम देश बचेगा तो हम जिंदे रहेंगे, राजनीतियाँ भी होगी, सब कुछ होगा। इसलिए मेरा भारत सरकार के से करबन निवेदन है कि इन लोगों के बहुत गहराई से जांच की जाए। और मैं और कहता हूँ कि यदि ये साफ है तो ये लोग स्टेटमेंट क्यों नहीं देते?
कल आपको ध्यान होगा 10-15 दिन पहले तो भाजपा के बारे में, हमारे एमएलए साहब के बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता की, तब कर लेना कि भाई हम कहीं नहीं है, हमारा पीए भी कहीं नहीं है, हमने ऐसा कोई नाम नहीं, हम सिर्फ देश के लिए मर मिटते हैं, बता दे। तो ये इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया था, ये निवेदन करने के लिए कि ये जो घटनाएं घट रही है ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। इन लोगों से सचेत रहे, वोट जितने रहेंगे ना, देश बचेगा तो वोट लेंगे, राजनीतियाँ भी होगी, पार्टियाँ भी बचेगी। इन कांग्रेस पार्टी विशेषकर अशोक गहलोत तो इनसे मिलके सिर्फ क्योंकि इनके एक इशारे पे ये लोग भेड़ों की तरह एक साथ चल पड़ते हैं, अपने लोग तो 50% करते हैं, पर इस ढंग से वोट मिलते रहेंगे, देश बचेगा तो वोट